हाँ बच्चों, आज हम लोग फिर चल रहे हैं हरिऔध जी के प्रवास में। राधा पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास मथुरा भेज रही हैं और अपना संदेश श्री कृष्ण के पास तक पहुंचाने की युक्तियां तमाम तरह की बता रही हैं। तमाम युक्तियों को बताते हुए अगला पद्यखंड 20वां जो है, इसमें देखिए क्या बता रही हैं राधा को अपना संदेश देने के लिए। कहती हैं कि लाते फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। देखिए कहती है कि लाके फूले कमल दल को, कमल दल, कमल का फूल अगर कोई तुझको फूला हुआ मिल जाए, विकसित कमल का फूल अगर मिल जाए तो उसको लाके उठा लाना और श्याम के सामने ही, श्री कृष्ण के सामने करना है। उस करने के लिए बता रही हैं कि फूले हुए कमल दल को उठा लाना और श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अधिक जल में, काफी मात्रा में जल हो, पानी हो, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके, व्याकुलता के साथ उस फूल को उस पानी में डुबोते रहना। पानी ज्यादा हो और एक कोई फूला हुआ फूल हो कमल का, उसको तू उठा लाना। उठाने के बाद बेचैन हो करके, व्याकुल हो करके उस फूल को धीरे धीरे पानी में डुबोना। तो क्या इससे संदेश जाएगा भाई? बता रही हैं कि यूं देना ऐ भगनी, ऐ भगनी, भगनी माने बहन, ऐ बहन, यूं देना ऐ भगनी जतला, जतला माने बतला देना, इस बात को पहुंचा देना। ऐ बहन, इस बात को पहुंचा देना, मेरी इस बात को, इस कार्य के माध्यम से। क्या कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली, रूपक अलंकार है। इस कार्य के माध्यम से तू श्री कृष्ण के पास मेरी इस बात को प्रकट कर देना कि इसी तरह की एक कमल नयनी, अम्भोज नेत्रा, अर्थात जिसकी नेत्र कमल के समान है, इसी तरह से जैसे ये कमल डूब रहा है इस पानी में और डूबता है कभी निकलता है, उसी तरह से एक अम्भोज नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात आपकी राधा क्या कर रही हैं? आँखों को विरह विधुरा वारी में बोलती हैं। विरह विधुरा होकर के, आपके विरह में परेशान होकर के रो रही हैं और उनकी भी कमल के समान आँखें वारी में बोलती है, अर्थात पानी में डूब रही हैं उनकी आँखें। पानी में डूबने का मतलब ये है कि उनकी आँखों से इतना आंसू बह रहा है कि राधा की आँखें जो हैं वो आपके वियोग में, वो भी उनकी आँखों से आंसू बह रहा है, उनकी आँखें आंसुओं में डूबी हुई हैं। इस कार्य के माध्यम से आए बहन, तुझको इस बात को बताना है, संदेश देना है। फिर आए धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता। अगली युक्ति पदखंड 21 कि धीरे लाना वहन करके, वहन कर माने खींच कर, वहन माने खींचना, तो धीरे से कहीं से खींच लाना। खींच लाने का मतलब उड़ा लाना, पवन में उड़ाने की शक्ति होती है, धीरे से उड़ा लाना। क्या? नीप माने होता है कदम्ब, कदम्ब का पुष्प माने फूल, धीरे से कदम्ब का पुष्प तू कहीं से उड़ा करके खींच लाना। फिर और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्यारे श्री कृष्ण के चपल माने चंचल, दृग माने आंखों के सामने ला करके डाल देना, अर्थात कदम्ब के फूल को उड़ा करके कहीं से लाना और जहाँ श्री कृष्ण बैठे हों उनकी आंखों के, चंचल आंखों के सामने ला करके उस फूल को डाल देना। बच्चों, कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कदम्ब का फूल देखा होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो कदम्ब के फूल को न देखे होंगे। कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि कदम्ब का फूल आखिरकार क्यों आया, दूसरा फूल इसमें हरिऔध जी ने क्यों नहीं रखा। कई तरह के फूल होते हैं, अच्छे अच्छे फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं, लेकिन कदम्बे के फूल की बात क्यों आई? आप जब देखेंगे कदम्ब के फूल की जो संरचना होती है वो अपने आप में एक
अलग होती है और उसमें रोए होते हैं। कदम के फूल में ऊपर रोए उठे रहते हैं। तो इसीलिए कदम के फूल को यहाँ पर आज लाया गया। देखिए क्या है कि ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार से प्रकट दिखला माने प्रकट कर देना श्री कृष्ण की आंखों के सामने कदम के फूल को गिरा करके कि नित्य आशंकिता हो। रोज, नित्य माने रोज मैं आशंकित होती हूँ। उस फूल के माध्यम से ये बताना कि आपके आगमन के लिए आपकी राधा रोज आशंकित रहती हैं, सशंकित रहती हैं। अब कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। और विरह के बस में हो करके वो किस प्रकार से रोमांचित हो रही हैं। उनके शरीर का एक एक रोया जो है वो हमेशा खड़ा रहता है, अर्थात रोमांचित होना होता है जब शरीर के रोए खड़े हो जाएं। तो अब यहाँ पर शरीर, इनके शरीर का रोमांच होना और उधर कदम्ब के फूल, दोनों की संरचना एक मिल रही, क्योंकि कदम्ब के फूल में रोए होते हैं और रोए खड़े रहते हैं। तो और हम आप जब कभी रोमांचित होते हैं, हमारे आपके रोए खड़े होते हैं तो उसको रोमांचित होना कहते हैं। तो राधा के शरीर के रोए जो हैं वो खड़े हो रहे हैं जैसे कदम्ब का फूल होता है। तो कदम्ब के फूल को देख करके भगवान श्री कृष्ण को याद आ जाएगी राधा की कि मेरी एक विरहिणी राधा है, वो भी इसी फूल की तरह उसकी भी शरीर रोमांचित हो रही होगी क्योंकि मैं वहाँ से चला आया। इसीलिए कदम्ब का फूल यहाँ रखा गया है। उसकी संरचना में रोए खड़े होते हैं और यहाँ राधा के शरीर के रोए सब खड़े हो रहे हैं श्री कृष्ण के विरह में, इसलिए दोनों का साम्य दिखाया गया है इसमें। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काम जाना। अगर प्यारे, अगली युक्ति, अगर प्यारे बैठे जिस बिटप के नीचे, अर्थात बिटप माने पेड़, अगर तुझको श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल जाए तो उसी का कोई पत्ता, उस पेड़ का कोई पत्ता उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके आंखों के सामने ला करके और उसमें हिलाना पत्ता को। अर्थात श्री कृष्ण जब बैठे होंगे पेड़ के नीचे तो उसी पेड़ का पत्ता ला करके तुझको उनकी आंखों के सामने कंपन करना है पत्ते में, तुझको हिलाना है पत्ते में। तो यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। देखिए कह रही है कि प्यारे श्री कृष्ण को इस बात को विदित करा देना, अर्थात इस बात को समझा देना, बता देना, और इस काम को बड़ी चातुरी के साथ करना है, तुझे बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस काम को करके दिखाना है। क्या उस पत्ता के माध्यम से क्या संदेश तुझको देना है? मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काम जाना। कहती है कि मेरे चिंता विजित चित्त, चिंता के द्वारा विजित माने जीता गया, चित्त माने मन, अर्थात मेरा मन जो है, मेरे मन को चिंता ने जीत लिया। इसीलिए शब्द का अर्थ होता है चिंता विजित चित्त। वो चित्त जिसको चिंता ने जीत लिया है उसको चिंता विजित चित्त कहते हैं। और राधा के मन में हमेशा चिंता बनी रहती है श्री कृष्ण के आगमन की। इसीलिए उनको कह रही है कि मेरे चिंता विजित चित्त को, अर्थात मेरी चिंता ने मेरे मन को जीत लिया है। अब क्लांत हो कांप जाना, मेरा मन हमेशा उनके पुनरागमन के लिए हमेशा क्लांत रहता है, उदास रहता है और कंपन किया करता है, मन कांपा करता है, मन में स्पंदन बना रहता है। कैसे? जैसे ये पत्ता हिल रहा है, इसी तरह से पत्ता के माध्यम से ये संदेश देना है तुझे कि आपकी विरहिणी राधा का भी चित्त इस जैसे पत्ता हिल रहा है, इसी पत्ते की तरह से आपके विरह में उनका भी मन जो है वो भी कंपित हो रहा है, स्पंदित हो रहा है, क्योंकि उन राधा के मन को चिंता ने जीत लिया है। प्रभु आपके आगमन की प्रतीक्षा में उनका मन कंपित हो रहा है। बच्चों, आज यहीं तक इन 3 पद्यखंडों की व्याख्या करके आपको मेरे पास भेजना है। वैसे बहुत से लड़के, बहुत से छात्र और छात्राएं इन पद्यखंडों की व्याख्या ऑनलाइन भेज रहे हैं, मैं उनकी जांच भी कर रहा हूं और काम अच्छा चल रहा है सब लोगों का। अभी जो लोग न जुड़े हों और जिन लोगों में भी आलस्य छाई हो, अब आलस्य छोड़ दीजिए, सब लोग आइए और बढ़िया आनंद लीजिए महाकाव्य का। इस लॉकडाउन में समय बिताइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और इस एक एक क्षण का सदुपयोग कर लीजिए। ये आपके जीवन का उपयोगी और ऐतिहासिक क्षण चल रहा है, इसका एक एक क्षण आपका सदुपयोग करना। धन्यवाद।